कल तुम लोग को बताने के लिए कोई एक डेटाबेस बनाए थे ना यार। चलो, सबको डेटाबेस बनाना तो आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डेटाबेस बनाने के अलावा हमने क्या क्या सीखा है? देखो, मुख्य रूप से हमें सीखना क्या होगा, ऑलरेडी मैंने बताया है ना। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? डेटा बेस आना चाहिए। डेटाबेस है क्या एक्चुअली? तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, है ना, स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, है ना। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को जो कि एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी से रिलेटेड सारे डेटा को जब हम एक सिंगल लोकेशन पे रखते हैं तो उस सिंगल लोकेशन को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस के अंदर हमें क्या कुछ करना पड़ता है, याद करो। तो इन MS एक्सेस ना, MS एक्सेस में एक डेटाबेस के अंदर क्या कुछ होता है? तो क्या कह सकते हैं? इन MS एक्सेस देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर MS एक्सेस में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का अलग अलग यूज़ है। याद है किसी को एक डेटाबेस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है? कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट होता है टेबल। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? टेबल होता है। और टेबल है क्या? तो टेबल कह सकते हो कि एक कलेक्शन ऑफ क्या है? रिकॉर्ड्स है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। एक जब हम टेबल बनाने की बात करते हैं, क्या है? एक टेबल ही तो है। सेल्स का एक टेबल है, परचेज का एक टेबल है। अब इस टेबल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कॉलम हमें डिसाइड करना होता है कि टेबल का कॉलम हेडर क्या होगा, जिसे कि हम लोग फील्ड भी कहते हैं, टब फील्ड कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो अब मुझे काउंट करके बताओ कि सेल्स टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? जल्दी, इस सेल्स टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 10 एट्रीब्यूट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्रीब्यूट। इसके अंदर स्टॉक के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 एट्रीब्यूट है। तो समझ में आ गया? एट्रीब्यूट बोले या फील्ड बोले, बोथ आर सेम। अच्छा, एक बात बताओ कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? एक ही रिकॉर्ड तो है बच्चा, एक तो एट्रीब्यूट ही है आपका। रिकॉर्ड कितना? एक है। अब मैं बोलूं कि ये पूरा एक डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस में टोटल कितने टेबल हैं? तो क्या बताओगे? 5 कैसे दिख गया आपको? नहीं, 5 तो है, तो सही बात है। ऊपर वाला भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5। टोटल कितने टेबल्स है? 5 टेबल है। तो टेबल भी समझ में आ गया? पक्का? तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे? टेबल बोलेंगे। और ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ और सारा का सारा रिकॉर्ड्स एक रिलेशनल फॉर्मेट में कहाँ स्टोर होगा? टेबल के अंदर ही होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अ सिंगल लॉजिकल डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में एक ही लॉजिकल डेटा को रखना है। ऐसा नहीं है कि सेल्स वाले में ही हम परचेज का भी डेटा रख लें, सेल्स वाले में ही कस्टमर्स का भी डेटा रख लें, या सेल्स वाले में ही सप्लायर्स का डेटा रख लें। ऐसा नहीं चलेगा। अगर परचेज का टेबल है तो उसमें परचेज का ही डेटा होगा, सेल्स का अगर टेबल है तो सेल्स का ही डेटा होगा, स्टॉक का अगर टेबल है तो स्टॉक का ही डेटा होगा। इसलिए ये वाला पॉइंट याद रखना है। एक सिंगल टेबल में एक ही लॉजिकल डेटा को रखा जा सकता, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखना पड़ेगा। अब एक डेटाबेस के अंदर कितना टेबल हो सकता है? अगर कोई पूछे आपसे, क्या जवाब दोगे? एक डेटाबेस के अंदर कितना टेबल हो सकता है? मल्टीपल हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी में कितने तरह का काम है, कितने तरह का डेटा है।
अब जैसे हबनेट का हमने एक एग्जांपल लिया था, तो हबनेट के अंदर कितना टेबल देखा था? एक यहाँ जो लोग पढ़ाई करते हैं, तो जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका अगर मुझे रिकॉर्ड रखना है तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम? स्टूडेंट का एक बनाएंगे। एक यहाँ जितने भी तरह का हम लोग कोर्स करवाते हैं, कोर्स का हम डेटा रखना चाह रहे हैं, तो एक क्या बनाएंगे? कोर्स का एक टेबल बनाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? जितने भी लोग यहाँ जॉब करते हैं उन सारे लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे, मतलब एक एम्प्लॉय का बनाना पड़ेगा। एक वो लोग जो यहाँ सिर्फ विजिट किए हैं, तो एक विजिटर का टेबल हो सकता है। एक वो लोग जो यहाँ एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन, उनका रिकॉर्ड रखना हो सकता है, तो एक एग्जामिनी के नाम से टेबल बनाना पड़ सकता है। तो अगर हबनेट डेटाबेस की बात करें तो हबनेट डेटाबेस के अंदर हमें 5 तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। या चलो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेरी। क्या देख लेते हैं? क्वेरी। क्वेरी होता क्या है? तो क्वेरी क्या है? इज अ क्वेश्चन। क्वेरी क्या है? क्वेश्चन used in Access to perform several arithmetic operation and other logical operation over the records। रिकॉर्ड के ऊपर अगर अलग अलग तरह के मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? तो क्वेरी के थ्रू हम लोग, अगर मान लो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में हमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। जैसे हमारे पास क्या है कि एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी दिया गया है, मुझे TA, DA, HRA सब कुछ निकालना है, तो हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं? क्वेरी की हेल्प से निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है, उसमें से मुझे कोई रिकॉर्ड फिल्टर करना है। फिल्टर करना समझते हो? छानना। तो अगर मुझे रिकॉर्ड फिल्टर करना होगा, उसके लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो होता है डेटाबेस के अंदर क्वेरी के बाद, वो क्या होता है? तो थर्ड होता है मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो। ये क्या करता है? मैक्रो का क्या यूज है? तो मैक्रो बेसिकली क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इसके सहायता से हम किसी स्टेप्स को या ग्रुप ऑफ स्टेप्स को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उन सारे स्टेप्स को एक सिंगल क्लिक करके हम लोग रन कर सकते हैं। मान लो कि मुझे कोई एक काम करना है, उस काम को करने में मुझे 10 स्टेप करने पड़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक बटन पे क्लिक करूँ और 10 स्टेप अपने आप हो जाए, मुझे 1 by 1 करना ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? मैक्रो का यूज़ करेंगे। तो मैक्रो क्या है? एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है यूज टू रिकॉर्ड one or more than one action inside a key and perform all steps in a order by just एक बटन पे आप क्लिक करके उन सारे स्टेप्स को क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। तो मैक्रो हम किसी भी काम को, जो हमारा रिपीटेटिव वर्क है, उसको आसान करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका फॉर्म। फॉर्म का काम क्या होता है? तो फॉर्म का काम होता है अलग अलग तरह के क्या करना। अगर मान लो कहीं भी आप जाते हो, इवन कि अगर बैंक गए आप, बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से पैसा निकालना हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए वहाँ एडमिशन लेना हो, हर जगह आप किसका इस्तेमाल करते हो? आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है? फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म दिया गया, फॉर्म में आप अपना सारा डिटेल भरते हो, डिटेल के बाद ही आपको आगे का प्रोसेस बताया जाता है। तो कहने का मतलब फॉर्म है क्या? तो फॉर्म एक जरिया है जिसके थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, आपसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो फॉर्म के ज़रिए हम
यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन पे क्या हमें करना है। अब सोच के देखो कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक टेबल है स्टूडेंट्स का, तो हम डायरेक्ट अगर किसी को टेबल देते हैं तो उसको दिखेगा कि हमारे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो क्यों ना उसको एक फॉर्म देंगे हम कि आप फॉर्म फिलअप करो, आपको पूरा डेटा क्यों शेयर करेंगे आपके साथ। आप एक फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करो, तो आपका रिकॉर्ड कहाँ स्टोर हो जाएगा? हमारे टेबल के अंदर। तो फॉर्म क्या हुआ? एक जरिया हुआ, एक यूआई हुआ, एक यूज़र इंटरफेस हुआ, जिसके थ्रू यूज़र से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं हम? कलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म इज अ interface used to collect information from user and store inside the table as well as retrieve information from table and show to the user। अगर यूज़र से हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेना है और उस इन्फॉर्मेशन को टेबल में स्टोर करना है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम? फॉर्म का। या जस्ट इसका अपोजिट सोच लो कि यूज़र ने अपना फ़ोन नंबर डाला और देखा कि हमारा डिटेल है कि नहीं यहाँ पड़ा हुआ, तो यहाँ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म। मतलब यूज़र को उसके अकॉर्डिंग कोई डेटा अगर दिखाना है मुझे, कोई एक सिंगल डेटा, पूरा का पूरा डेटा नहीं, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म का। या फिर यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया, हम चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन का कहाँ सेव हो जाए? एक टेबल में सेव हो जाए, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म का। तो फॉर्म वो जरिया है जिसके थ्रू हम यूज़र का इंफॉर्मेशन अपने टेबल में स्टोर कर सकते, या हमारे टेबल में जो इंफॉर्मेशन डला हुआ है उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके यूज़र को उसका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शो कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिपोर्ट। अल्टीमेटली जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? उसका एक आखिरी रिजल्ट चाहिए होता है, और किसी भी इनपुट का जो आखिरी रिजल्ट है वो क्या है मेरे लिए? रिपोर्ट है। कुछ जलने जैसा लग रहा है क्या सबको? कैसे तुम लोग? मैं लगा कि मुझे सिर्फ हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना? गेट बंद है पूरे, तो देख लो। Output document used to produce final result after processing। तो बेसिकली रिपोर्ट एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनल रिजल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मान लो ना कि कोई स्टूडेंट आया, उसने अपना फॉर्म भरा, अपना फ़ी पे किया, तो फाइनली उसको क्या देना होगा? मुझे एक रिसीविंग देना होगा। तो जो हमने रिसीविंग दिया वो किस रूप में दिया? इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, है ना? तो इस तरीके से ये क्या हुआ? हमारा एक क्या बन गया? एक डेटाबेस का पांचों कंपोनेंट्स का एग्जांपल हो गया। नहीं, अब अगर हम इन पांचों का यूज सीखना चाहें तो एक एक करके सीख सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल हमें सजेस्ट करना पड़ेगा। किसी का एक डेटाबेस बनाना होगा और उस डेटाबेस पे ही सारा ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाना तो हम लोग जानते हैं ना सब लोग। ऐसा भी कुछ लोग हैं कि जिनको अभी तक डेटाबेस बनाना नहीं आता है। हाँ, तुम लोग का फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तू लोग तेज तरार कैच कर लिए। देख, सबसे पहले ये पॉइंट समझ में आया दोनों को?
नहीं भी आएगा तो एक रिवीजन राउंड करेंगे अभी इन लोग के साथ। देखो अब सबसे पहले हमें एमएस एक्सेस को ओपन करना है। एमएस एक्सेस ओपन करना तो सबको आता है। क्या रन पे कमांड फायर करना होगा? एमएस एक्सेस लिखना पड़ता है और उसके बाद एंटर करेंगे। नहीं, चलो एमएस एक्सेस ओपन होगा तो इस तरीके का इसका कंसोल दिखेगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले क्या, डेटाबेस ना। अब डेटाबेस को एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि डेटाबेस एक घर है और घर के अंदर टेबल क्या है, अलग अलग कमरे हैं। नहीं, और उस कमरे के अंदर जो हम लोग डाले हैं वो क्या है, रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड पे अलग अलग अगर मुझे काम करना है, जैसे कमरे के अंदर सामान पड़ा हुआ है तो सामान, जैसे फ्रिज में सेब पड़ा हुआ तो सेब का क्या काम है, खाने का। तो उस पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस सेब के ऊपर, वो हम किसके जरिए करेंगे? क्वेरी के थ्रू करेंगे। अब मान लो एक साथ मुझे कई सारे काम करने हैं तो हम एक लिस्ट बना लिए और उस लिस्ट को जैसे ही प्ले कर देंगे तो सब कुछ हमारा एक सीक्वेंस वाइज होने लगेगा। तो ये काम किसके जरिए होगा? मैक्रो के जरिए होगा। और मुझे किसी को सिर्फ शो करना है, जैसे किसी ने कुछ अपने लिए खरीदा और अपने फैमिली मेंबर्स को दिखलाना चाहता है हमने ये चीजें खरीदी, तो कैसे दिखलाएगा? सब कुछ तो एक साथ नहीं दिखला देगा। बस जो चीजें उसने खरीदी, जो अभी दिखलाना चाह रहा है वही दिखलाना चाहता है, सब कुछ नहीं दिखलाना चाह रहा। नहीं, तो वो काम किसके जरिए होगा? फॉर्म के जरिए होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है? रिपोर्ट। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि अब क्या करना है मुझे, तो ये काम किसके जरिए होगा? आउटपुट, रिजल्ट के जरिए। और रिजल्ट को ही हम लोग दिखलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? रिपोर्ट का। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा? डेटाबेस बनाना होगा। तो हम अपने हबनेट के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, माइक्रो से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पूछ रहा है क्या हमसे? देखो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? ब्लैंक डेटाबेस। अब ब्लैंक डेटाबेस के बाद ये पूछ रहा है डेटाबेस कहाँ बनेगा, वो भी आप देख लो। तो हमारे केस में कहाँ बनेगा? डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनेगा। अब डेटाबेस का नाम क्या देना है? मान लो हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं हबनेट, दे सकते हैं। अगर पहले से बना होगा तब तो एरर आएगा, और नहीं तो एक काम करता हूँ मैं ना, लोकेशन चेंज कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग यहाँ डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं, तब तो डेफिनेटली बन जाएगा डेटाबेस। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ओके कर दूं तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर क्या बनेगा? एक हबनेट का डेटाबेस। और जो डेटाबेस बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा? हाँ, और उसके बाद क्या कर दूं मैं? क्रिएट पे क्लिक कर दूं। अब इवन आप डेस्कटॉप पे मेरे आकर के देख सकते हो, यहाँ हबनेट के नाम से क्या बन गया है? डेटाबेस बन गया है। हाँ बिल्कुल बन गया है। अब वापिस आते हैं हम लोग। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना करके हमें दे दिया। सोचो कि एमएस वर्ड ओपन करते हो आप, तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट एक पेज नहीं मिलता है क्या आपको? एमएस एक्सेल ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक शीट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसी तरीके से जैसे ही एमएस एक्सेस को ओपन किया आपने, एक डेटाबेस बनाया, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दे दिया है बना करके? एक टेबल दे दिया बना करके। नहीं कोई दिक्कत? अब मान लो कि अभी मुझे क्या करना है, एक कोर्स का बनाना है टेबल। क्या बनाना है? कोर्स का टेबल बनाना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग? राइट क्लिक करेंगे और पहले तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कर लें तो सेव पे गए और इसका नाम क्या डाल देते हैं? कोर्स डाल दें? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके कर दूं? हाँ कर दिया। अब मुझे अभी इसमें एक कॉलम मिला है सिर्फ, और वो क्या है? आईडी। मुझे इसको पहले चेंज करना है। देखो जब हम टेबल बनाते हैं बच्चा, तो पहले हम तय कर लेते हैं कि टेबल में फील्ड कौन कौन सा रहेगा, उसमें डेटा किस तरह का रखा जाएगा। तो ये काम हम किसके जरिए करेंगे? डिज़ाइन व्यू में जाकर के। हम डिज़ाइन व्यू पे आ गए और डिज़ाइन व्यू में आकर के सबसे पहला हम क्या डालेंगे? यहाँ पे कोर्स आईडी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कोर्स आईडी। शॉर्ट में CID मैंने लिखा। CID क्या रखेंगे हम? टेक्स्ट रखेंगे। हमने रख लिया टेक्स्ट। अब CID के बाद हम क्या डालेंगे? कोर्स का नाम डाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? सी नेम। ये भी। अब कोर्स का नाम क्या रहेगा वो आप, अच्छा कोर्स जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टाइप करना ना पड़े, यूजर डायरेक्ट क्या कर ले, उसको सेलेक्ट कर ले। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो हम ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बना सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ क्या यूज करेंगे हम? लुकअप विजार्ड का यूज करेंगे। और लुकअप विजार्ड में गए हम क्या करेंगे?
आई विल टाइप, अगर हमारे पास पहले से कोई टेबल बना हुआ है जिसमें कोर्स का नाम लिखा हुआ है तो हम ये वाला चूज करेंगे। आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरीज, लेकिन हमारे पास कोई टेबल पहले से नहीं बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट, यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर के मान लो जो भी कोर्स हम यहाँ पढ़ाते हैं हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, लाइक DCA, ADCA, टैली, DTP, मान लो कुछ और डालते हैं, CCNA, मान लो पाइथन, मान लो जावा, मान लो C++, मान लो सर्वर, मान लो साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। चलो काफी है, इतना रख लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब क्या एक बंदा एक ही कोर्स को कर सकता है कि एक से अधिक को भी कर सकता है? कर सकता है। तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे हम, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक बंदा एक ही कोर्स को करेगा तो यहाँ मल्टीपल को अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ ये बंदा के तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कोर्स का लिस्ट है ना, यहाँ तो क्या है, कोर्स का लिस्ट है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे अलाउ मल्टीपल वैल्यूज का, सिंगल ही रहेगा यहाँ पे। लिमिट टू एक्सेस, इसका मतलब कि जो यहाँ कोर्स का नाम डाल देंगे उतना ही रहेगा कि कुछ और ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इसको चेक कर देंगे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, लिमिट टू लिस्ट कर देंगे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर इसको नहीं चेक करेंगे तो हम एक्स्ट्रा भी कोई नाम लिख सकते हैं। फिलहाल फिनिश कर लेते हैं। अब कोर्स नेम के बाद क्या डाल देते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन, यही ना, सी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होगा, ये भी टेक्स्ट में ही ले लेते हैं। और उसके बाद क्या हो सकता है, कोर्स का फी हो सकता है। फी किस में ले लेते हैं हम लोग, नंबर में ले लेते हैं। अच्छा, फी के बाद फिर और कुछ लेना है कोर्स से रिलेटेड? नहीं, कोर्स का तो डिटेल काफ़ी हो गया, कोर्स का नाम हो गया, कोर्स का आईडी हो गया, कोर्स ड्यूरेशन, हाँ कोर्स का टाइप ही ले सकते, रहने दो, कोर्स का टाइप नहीं रखते। जितना रखोगे अभी उतना ज़्यादा डेटा भी तो भरना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको। तो ये तो मैंने एक कोर्स का बना दिया। अब मैं एक बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का बनाने के लिए टेबल फिर कहाँ जाएंगे, तो देखो कुछ भी बनाना हो तो आप होम के जस्ट राइट साइड में इस टैब पे आओगे, जो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट वाले टैब पे। और क्रिएट टैब में देखो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। टेबल के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है, क्वेरीज के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है, फॉर्म्स के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है, रिपोर्ट्स के लिए अलग सेक्शन दिया गया है, मैक्रो और VBA के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है। तो हम इसमें किस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, गेस करो तो अभी हम टेबल वाले सेक्शन पे जाएंगे। और टेबल वाले सेक्शन में भी 3 ऑप्शन है, इसमें हम किस ऑप्शन पे क्लिक करें, टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या डाला जाए, पहले स्टूडेंट ID, SID डाल दूँ, SID टेक्स्ट ही रखते हैं। अब इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, नहीं SID के बाद क्या डाल देते हैं, S का नाम, स्टूडेंट का नाम, ये भी टेक्स्ट होगा। स्टूडेंट का फिर क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर मान लो हम लिमिट करना चाहते हैं कि ना तो 9 डिजिट से कम हो, ये 10 डिजिट से कम हो, ना 10 डिजिट से ज़्यादा हो। तो उस केस में क्या लेंगे, यहाँ एक देखना इनपुट मास्क पे जाना, कहाँ जाना है, इनपुट मास्क में जाना। और उसके बाद फिर कहाँ जाना है आपको, पहले बोले कि टेबल को सेव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेबल को हम लोग सेव कर दिए, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। अब देखो यहाँ फ़ोन का एक ऑप्शन है बना हुआ, उसको सेलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। ये भी कर दिया आपने। अब फ़ोन के बाद आपको क्या देना है, ईमेल आईडी देना है, email दे देते हैं, है ना। और ईमेल क्या होगा, हाइपरलिंक होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर क्या दे सकते हो, उसका डेट ऑफ एडमिशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन दे सकते हैं, SDOE। अब ये क्या देंगे हम, डेट एंड टाइम देंगे। अब हम चाहते हैं कि डेट एंड टाइम अपने आप उठा ले, हमको देना ना पड़े, कैसा रहेगा। तो एक काम करोगे, यहाँ जब जाओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा डिफॉल्ट वैल्यू, क्या दिखेगा, यहाँ जा करके तुमको लिखना है नाउ, क्या लिखना है, नाउ। नाउ मतलब आज का डेट और टाइम खुद ब खुद उठा लेगा, हमको डालना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम डिफॉल्ट वैल्यू में क्या डाल दिए, नाउ डाल दिए। अब आ जाते हैं इस
डेट ऑफ एडमिशन के बाद स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और ये भी क्या डाल देते हैं, डेट एंड टाइम। लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं डालेंगे, डिफ़ॉल्ट हमको तो नहीं पता कि उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, डेट ऑफ एडमिशन आज के डेट में ले रहा है तो आज का डेट उठा लिया, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट में डाल दिए थे। तो हर चीज़ हमेशा अप्लाई नहीं करना होगा, जब ज़रूरत हो तभी अप्लाई कीजिए। तो समझे होंगे आप इस बात को। यहाँ डिफ़ॉल्ट डालें, लेकिन यहाँ हम डिफ़ॉल्ट डालें क्यों नहीं डालें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सबका थोड़ी एक ही एज होगा। और क्या हो सकता है उसके बाद, सिटी डाल देते हैं ना, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए, लगता है बीच में आप नहीं थे यहाँ। अब यहाँ पे एड्रेस में क्या डाल दिया जाए, सिटी डाल देते हैं, और या फिर एड्रेस हो गया, टेक्स्ट ही हो सकता है, हाँ हो गया। अब उसके बाद फाइनली क्या करना है, यहाँ कोर्स के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसी न किसी कोर्स में ये इनरोल्ड होगा, तो किसी न किसी कोर्स में इनरोल्ड होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं CID। क्या लिखते हैं, कोर्स ID। अब कोर्स ID क्या रखेंगे, ऑफ कोर्स टेक्स्ट ही रख लेते हैं, हाँ ठीक है। और उसके बाद अब इसे हम सेव करते हैं। काफ़ी है इतना कि फ़ोटो के लिए भी ले लिया जाए, स्टूडेंट का फ़ोटो भी ले लेते हैं यार, अच्छा रहेगा। अब लेकिन बाद में मुझे लग रहा है कि इसके पहले फ़ोटो वाला कॉलम होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट रो। इतना तो सबको पता, तो S फोटो, और इसको हम क्या लेंगे यहाँ पे, देखो S फोटो के बाद हम लेंगे यहाँ पे क्या, अटैचमेंट कहीं है, ये रहा, चलो बढ़िया। अब S का जेंडर भी मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, जेंडर भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, S जेंडर। अब यहाँ हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पे, लुक अ विजार्ड लेंगे, आई विल टाइप, और यहाँ दो ही ऑप्शन देना है, मेल और मेल। अब यहाँ एक चीज़ बताना मुझे, यहाँ क्या लेना चाहिए, अलाउ मल्टीपल, नो नेवर। और लिमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ बिल्कुल लिमिट करना चाहिए। और उसके बाद क्या कर दें, फिनिश कर दें। अब मुझे ये देखना है कि उसको प्लेसमेंट चाहिए या नहीं मेरे से। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको कुछ को प्लेसमेंट चाहिए होता है, कुछ को प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ से हम लोग डालते हैं प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो में मुझे वैल्यू चाहिए। तो यस या नो के लिए क्या लेंगे आप बताओ तो बच्चे, यस या नो। प्लेसमेंट या तो हाँ या तो ना, नहीं आगे बढ़े। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई इसमें जो चाहिए मुझे। और उसके बाद क्या करूँ मैं, सेव कर देना, और इसके बाद क्या कर लें, इसको क्लोज कर लें। चलो कर लिए। अब दो ही टेबल पे बाकी ऑपरेशन करके देखें, नहीं या एक काम और कर लेते हैं कम से कम वो समझाने के लिए। एम्प्लॉय वाला काम एक टेबल और बना लेते हैं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन भी करके दिखाना है। इसमें कैलकुलेशन के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचा है, ये बचा है नहीं, इसमें कैलकुलेशन का कोई स्कोप नहीं है। अब हम लोग फिर से एक नया टेबल पे आ जाते हैं। इस टेबल को हम सेव भी कर लेते हैं, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, EMP रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब आओ यहाँ पे एक बोल रहा है कम से कम कॉलम होना चाहिए, तो हमने डाल दिया EID, टेक्स्ट ही होगा, प्राइमरी की भी डाल दी है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं EMP के नाम से, कर दिए। अब एम्प्लॉय के बाद क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है। एम्प्लॉय नेम के बाद क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हो सकता है। और फ़ोन नंबर के लिए क्या सिखाया आप लोग को, इनपुट मास्क, और यहाँ से फ़ोन लेकर के नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए। फ़ोन के बाद क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का ईमेल हो सकता है। क्या हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ये क्या होगा, हाइपरलिंक होगा। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, हाँ चलो सिटी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सिटी डाल देते हैं, ठीक है। सिटी के बाद फिर क्या हो सकता है, हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ। अब ये क्या लेंगे हम, डेट हो सकता है। और इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते हैं, हटाओ। एक एज का ले लें क्या,
एज का एक कॉलम ले लेते हैं। अब एज के लिए चलो हो गया, और उसके बाद और क्या हो सकता है इस रिलेटेड। चलो एक काम करते हैं, बेसिक सैलरी ले लेते हैं। बेसिक सैलरी, अब बेसिक सैलरी क्या होगा, नंबर। बेसिक सैलरी के बेसिस पे उसको अलाउंस दे देंगे लाइक टीए, फिर क्या दे देंगे डीए, फिर क्या दे देंगे सॉरी डीए, फिर क्या हो सकता है एचआरए, ये भी नंबर होगा। हाउस रेंट, हाउस रेंट के बाद क्या दे देंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या होगा नंबर। ग्रॉस सैलरी के बाद फिर क्या होगा, ग्रॉस सैलरी समझते हो ना, मतलब बेसिक सैलरी के अलावा जितने भी अलाउंस मिले सभी को जोड़ करके जो फाइनल वैल्यू आया क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी पे क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है, तो टीडीएस क्या होगा, नंबर होगा। लेकिन एक गलती हम कर रहे हैं। अब दो बातें हैं, इधर इसको हम ऑटोमेटिक भी निकाल सकते हैं या चाहे तो माइक्रो का इस्तेमाल करके, क्वेरी का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब किसके जरिए निकाला जाए बताओ। अभी हम क्वेरी के जरिए कर लेते हैं, एक बार पहले वो बता देते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि कैसे ऑटोमेटिक भी ये निकलेगा, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टीडीएस निकल गया, टीडीएस के बाद क्या निकालते हैं हम, नेट सैलरी। क्या निकालते हैं, नेट सैलरी। ये भी क्या होगा, नंबर होगा। नेट सैलरी भी क्या होगा, नंबर ही होगा। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसे सेव कर लेता हूँ। क्लोज कर लिया जाए, क्लोज भी कर लिया। अब हम सबसे पहले एम्प्लॉई वाले पे आ जाते हैं, और एम्प्लॉई पे आने के बाद आपको भी सबसे पहले मैं क्वेरी का यूज़ सिखाने वाला हूँ बेहतर तरीके से, और माइक्रो का। ये दोनों नया टॉपिक होगा सबके लिए। एम्प्लॉय आईडी मान लो कि हमने डाला H101, एम्प्लॉय का नाम हमने डाल दिया राम कुमार, फ़ोन नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला ramkumar@hubnat, सिटी इसका हमने डाल दिया पटना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चलो आज का डाल देते हैं, एज इसका अभी ये थोड़ा ठीक है 2/2/2000, बेसिक पे इसका मान लो कि हमने डाल दिया 10,000। अब टीएडीए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने आप निकले, मुझे टीएडीए मैनुअली फिल करना ना पड़े। H102 राम कुमार मोहन @ गया, 3/2/25 चलो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। H103 रमेश, अच्छा बाकी डेटा भी इसमें नहीं फिल कर पाता।
चलो कुछ डेटा मेरे पास है पड़ा हुआ, और बाकी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अब हम लोग बनाते हैं क्वेरी, और देखते हैं कि कैसे क्वेरी के थ्रू हम लोग ये सारे काम को कर पाते हैं। तो क्वेरी बनाने के लिए आपको जाना होगा क्वेरी विजार्ड पे। कहाँ जाना है? क्वेरी विजार्ड पे जाओ, ओके करना है। अब ये पूछ रहा है किस टेबल पे क्वेरी अप्लाई होगा, तो हमें इसको किस पे अप्लाई करना है? एम्प्लॉय पे। तो हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से सारे फील्ड को ऐड कर लेना है। तो एक बार में अगर एक फील्ड ऐड करना है तो इस पर क्लिक करना है, एक फील्ड ऐड होगा। अगर सारा का सारा फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार में इस पर क्लिक करेंगे, सारा का सारा फील्ड ऐड कर देगा। नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये क्वेरी का नाम पूछेगा। मान लो ये क्वेरी किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, तो अलाउंस के लिए। किसके लिए? अलाउंस के लिए। तो हम यहाँ पे अलाउ लिख दिए। अब उसके बाद क्या चेक कर लेंगे, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन, और उसके बाद क्या कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद अभी ये कौन सा क्वेरी सेलेक्टेड है, देखो इसमें क्वेरी का अलग अलग टाइप है। अभी सेलेक्ट क्वेरी है। हमें अभी क्या करना है, यहाँ डेटा अपडेट करना है, चेंज नहीं करना है। चेंज करने को अपडेट करना बोलते हैं। तो कौन सा क्वेरी टाइप बदल के ले लिया जाए, बताओ? अपडेट ले लें, तो इस पर क्लिक करो। अब देखो जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ कुछ ऑप्शन अलग आ रहा है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन कुछ अलग आएगा। यहाँ मुझे अपडेट करना क्या है बच्चे, तो हमें अपडेट करना है टीए। तो यहाँ अपडेट 2 में जा, कौन से रो पे गए हम लोग? अपडेट 2 वाले रो में। देख रहे होगे इधर फील्ड है, टेबल है, अपडेट 2 है। तो अपडेट 2 वाले में हम लोग आ गए किस कॉलम में? टीए में। टीए ही निकालना है ना, तो टीए निकालना है तो लिखेंगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, और टीए किसके बेसिस पे निकलेगा? बेसिक सैलरी के बेसिस पे। तो क्या लिखेंगे? बेसिक। अब ये हिट करेगा तो आप टैब प्रेस कर दोगे तो खुद से ब्रैकेट भी क्लोज कर लेगा। अब टीए क्या होगा, तो मान लो टीए होगा बेसिक का 20%। तो क्या लिखेंगे? BS इंटू 20/100। अब डीए क्या होगा? डीए क्या होगा? डीए होता है महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस। तो ये मान लो क्या होगा, बेसिक का 60% होगा। तो बेसिक इंटू 60 भाई क्या देंगे? 100। अब HRA निकालना है मुझे, तो HRA क्या होगा? HRA हो जाएगा बेसिक का कितना परसेंट? तो मान लो हाउस रेंट अलाउंस बेसिक का हो जाएगा 40%, तो सिर्फ 40/100। अब काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव, और उसके बाद क्या कर लेंगे, क्लोज। अब अभी भी आके रिफ्रेश करो, क्या टीए डीए निकला है? इसका नहीं निकला है। क्या निकला है? नहीं। अब अगर टीए डीए हम चाहते हैं कैलकुलेट हो जाए, तो इसके लिए हम किस क्वेरी को रन करेंगे? ये जो अलाउ के नाम से हमने एक क्वेरी बनाया है, इसको हम रन करेंगे। और अलाउ क्वेरी को रन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज ये शो करेगा, यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल। यही तो मैं चाहता हूँ। ये कह रहा है कि आपके टेबल में जो डेटा है उसको ये क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। यस कि नो करना है ना, तो यस पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये भी एक मैसेज वार्न कर रहा है कि ये कितने रो को, मतलब कितने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा। तो सही बात तो है, 5 ही रिकॉर्ड तो अपडेट होना चाहिए। यस कर दें। अब जैसे ही हम यस किए, कुछ आपको मैजिक समझ में आया? हुआ क्या? हुआ ये कि टीए सबका निकल गया, डीए सबका निकल गया, और HRA सबका कैलकुलेट कर दिया। नहीं तो एक क्वेरी बनाना तो आ गया। अब मुझे बताओ, एक क्वेरी मुझे बनाना है ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, बन सकता है? तो प्रोसेस बताओ, मैं भूल गया बताते बताते आप लोग को। बताओ क्या करेंगे हम? हाँ, क्रिएट पे जाएंगे, देन आफ्टर डिज़ाइन पे जाएंगे, देन आफ्टर चूज़ कर लेंगे किसके लिए, ऐड, है ना। फिर क्या कर लेंगे, क्लोज। आप क्वेरी का टाइप क्या ले लेंगे, अपडेट। अब इसमें एक पंगा है कि सब फील्ड जाके मुझे क्या करना होगा बारी बारी से। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया पता? क्योंकि सारे फील्ड्स को जाके 1 by 1 हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं देना है अपने को। तो क्या चूज़ करेंगे हम, क्वेरी डिज़ाइन पे चले जाते हैं। नहीं, ये इजी ज़्यादा है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट। फिर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। यहाँ क्या लेंगे, मॉडिफाई। अरे हम नाम भी डाल देते हैं क्वेरी का। इसका नाम क्या डाल देते हैं? हाँ, क्या निकालना है इससे, ग्रॉस सैलरी। तो इसका नाम ही क्या रख देता हूँ, GS, फिनिश। और उसके बाद इसका टाइप क्या चेंज करके करेंगे, अपडेट।
और उसके बाद क्या अपडेट करना है मुझे, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी अपडेट करने के लिए हम कहाँ आ जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगा बच्चा, बेसिक सैलरी के साथ किसको जोड़िएगा, टीए को प्लस डीए को प्लस एचआरए को, इन सबको एचआर ही है, एचआरए नहीं है तो एचआर ही डालेंगे। चल हो गया। अब इसे क्या कर दिया जाए, सेव ना, और उसके बाद क्या, क्लोज। अब अभी देखो तो किसी का ग्रॉस है निकला हुआ, तो क्या करना होगा, इसको रन करना होगा। तो रन करने के लिए जस्ट डबल क्लिक करना है आपको इस पे, वही मैसेज अपडेट जैसे ही करेंगे क्या होगा, ग्रॉस सैलरी सबका आ जाना चाहिए। क्या आ गया सबका ग्रॉस सैलरी। अब मुझे टीडीएस कैलकुलेट करना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं ऐसा, कैसे, क्रिएट पे जाएंगे और फिर से कहाँ जाएं हम, क्वेरी डिज़ाइन की क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे। ओके कर लेते हैं। इसमें से कोर्स सभी सेलेक्टेड है, सही है, नहीं एम्प्लॉई सेलेक्ट कर रहा है, ऑल ले लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, और क्या लेंगे आप, मॉडिफाई, फिर क्या ले लेते हैं, क्वेरी का नाम भी बदल दें, क्या नाम बदल के कर दें बता, टीडीएस कर देते हैं, फिनिश। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अपडेट, और अपडेट के लिए किस कॉलम में जाएंगे हम लोग, टीडीएस वाले में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टीडीएस कैसे निकलेगा, ग्रॉस सैलरी का कितना 10%, तो 10/, सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब देखो टीडीएस निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पे रन कर दो। जैसे ही हम रन करेंगे, रिफ्रेश एक बार कर लो, टीडीएस कैलकुलेट हो गया होगा। हाँ, अब मुझे नेट सैलरी निकालनी है, तो नेट सैलरी के लिए फिर क्या करेंगे हम, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, क्या करेंगे, ओके करेंगे, क्या चूज करेंगे इसमें से, एम्प्लॉई, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट, क्या करेंगे, इसका नाम भी क्या रख दिया जाए, एनएस, और फिर क्या कर देंगे, फिनिश। फिर क्या करेंगे, अपडेट, क्वेरी को चेंज करेंगे, और कहाँ चलेंगे हम, नेट सैलरी वाले पे, और यहाँ क्या लिखना होगा, बेसिक सैलरी में से घटा लेंगे किसको, ये सारी ग्रॉस सैलरी में से किसको घटा लेंगे, टीडीएस, जो ग्रॉस आया उसमें से क्या घटेगा, टीडीएस घट जाएगा, बस। और तो जो बचेगा वो होगा फाइनल सैलरी या नेट सैलरी। क्लोज कर लेते हैं। अब नेट सैलरी वाले को रन करूं, जैसे ही हमने रन किया, रिफ्रेश करके देख लो, नेट सैलरी भी हमारा कैलकुलेट हो चुका होगा, क्या नहीं। अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि बार बार ऐसे एक एक करके रन करना पड़ रहा है, क्यों ना एक हम ऐसा मैक्रो बना लें जिसमें रन करने के बाद ये सारा क्वेरी अपने आप रन कर दे 1 by 1। क्या है, बढ़िया रहेगा, हाँ ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए या तो हम कुछ रिकॉर्ड डाल दें या रिकॉर्ड से कुछ हटा दें, दो ही बात हो सकता है, या तो कुछ नया रिकॉर्ड डाल दें। तो जितना हम मिटाने पे दिमाग लगाएंगे उतना हम रिकॉर्ड डालने पे लगा देते हैं। बस वन, चलो कुछ नाम सिर्फ बताओ। चलो दो नया रिकॉर्ड डाले हैं, हम चाहते हैं दोनों रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, यही ना। लेकिन ये इस बार हम ये काम किसके ज़रिए करने वाले हैं, मैक्रोज के ज़रिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जाना होगा मैक्रोज पे।
कहाँ जाएंगे, मैक्रो पे। अब गलत किया हमने, मैक्रो पे आए, इससे पहले चलो इसको क्लोज कर लेते हैं वापस। क्रिएट पे आ गया, यहाँ माइक्रोज का ऑप्शन दिख रहा है और VBA का, तो माइक्रो पे क्लिक करेंगे। अब माइक्रो में करना क्या है मुझे, तो माइक्रो में इन सारे क्वेरी को रन करना है मुझे। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है ओपन क्वेरी। क्या होता है, ओपन क्वेरी। अब जहाँ दिखेगा बताना मुझे ओपन क्वेरी है, तो ओपन क्वेरी पे क्लिक किया हमने। पूछा कि कौन से क्वेरी को ओपन करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अलाउंस निकालना है। चल बढ़िया। अब दूसरे बार में फिर क्या करना है, अगेन सेम थिंग, क्वेरी, दूसरे क्वेरी को ओपन करना है। इसके बाद तो सेकंड क्वेरी कौन सा होगा अपना, अलाउंस के बाद सेकंड क्वेरी होगा ग्रॉस सैलरी निकालना। क्या होगा, ग्रॉस सैलरी निकालना। थर्ड टाइम में क्या निकालना होगा मुझे, ग्रॉस सैलरी के बाद TDS। तो फिर से क्या करेंगे, ओपन क्वेरी, और इस बार किस क्वेरी को ओपन करो, ग्रॉस सैलरी निकल गया तो TDS को। और आखिरी बार फिर क्या निकालना है, तो ओपन क्वेरी वापस से सेलेक्ट कर लो, और किसे ओपन करना है इस बार, नेट सैलरी को। यही 4 काम करना था ना, सोच लो। तो सबसे पहले अलाउंस वाले क्वेरी को रन करो, फिर ग्रॉस सैलरी वाले को रन करो, फिर TDS को, और फिर नेट सैलरी को। यही ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे सेव कर देंगे। अब मैक्रो का नाम बोलेगा, तो हम इसका नाम रख देते हैं सैलरी स्लिप। क्या रखते हैं, सैलरी रख देते हैं। हटाओ, हो गया। तो सैलरी के नाम से हमने क्या बना दिया, एक मैक्रो बना दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अभी भी आकर के देखो ये सारा अपडेट हुआ है, नहीं अपडेट हुआ है। अब हम इस मैक्रो को रन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक। क्या कर सकते हैं हम, डबल क्लिक करते हैं। हालांकि ये काम जब हम फॉर्म सिखाएंगे तो बटन पे क्लिक करके करवाएंगे, जो एक सॉफ्टवेयर वाला फील देगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में किसी बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्या करें हम, यस करेंगे, तो क्या बोलेगा, ये 6 रो को अपडेट करेगा। ठीक है, कर दो भाई, 6 रो को अपडेट करेगा, कर दें। अब यहाँ क्या करना है मुझे, रिफ्रेश करके देख लो। अब जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो ये अपडेट कर दिया। एक को अपडेट नहीं किया, मुकेश वाला रिकॉर्ड को अभी भी अपडेट। ओके, फिर से रन करके देख लेता हूँ मैं। हाँ चलो, इस बार ये अपडेट कर दिया। कैसे पता चलेगा, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लो। नहीं हो गया अपडेट सबका। अब बताओ, एक एक करके सारे क्वेरीज को हमें रन करना पड़ा नहीं। तो ये फ़ायदा किसका है, ये फ़ायदा है मैक्रोज का। तो आज हम लोग क्या क्या बनाना सीख लिए बताओ। टेबल बनाना अच्छे से देखा हमने, क्वेरीज बनाना सीखा हमने, और क्या बनाना सीखा, और साथ में क्या, मैक्रोज बनाना भी सीखा। अब हम लोगों को क्वेरीज में एक चीज़ और हम बता देते हैं आप लोग को, सर्च क्वेरी कैसे लगाते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, उसमें से हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिटी के रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, आप बिल्कुल देख सकते। इसके लिए आपको एक सिंपल सा क्वेरी लिखना मैं सिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग कल देखेंगे फॉर्म और रिपोर्ट्स। पहले इतना एक बार लैब तुम लोग कर लो। एक चीज़ और कल बताए थे, वो भी हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है, रिपोर्ट, ये सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ा, क्वेरीज। बिना क्वेरी लिखे हुए भी हम चाहते तो ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप जनरेट करवा सकते थे। इसके लिए एक खास डेटा टाइप होता है, कैलकुलेटेड फील्ड। कल बताए थे शायद, फिर से हम रिपीट कर देंगे उस चीज़ को, लेकिन उससे पहले एक क्वेरी बनाना और सीख लो। देख, इसके लिए क्वेरी विजार्ड पे आएंगे। कहाँ आएंगे हम लोग, क्वेरी विजार्ड पे आएंगे। आगे नेक्स्ट कर दिए, और यहाँ कोर्स पे नहीं लगाना, किस पे लगाना है इस बार, एम्प्लॉय पे लगाना। और क्या कर दें, नेक्स्ट, और क्या कर दें, नेक्स्ट, फिर क्या कर दें, मॉडिफाई, फिर क्या कर दें, फिनिश। आ गया यहाँ तक। अब देख, हम चाहते हैं कि सिटी के हिसाब से सर्च करूँ मैं, तो सिटी वाले कॉलम में आ, कैरेटेरिया वाले पे, ठीक है, कैरेटेरिया वाले रो में। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक बिग ब्रैकेट लिखते हैं, और इसमें डाल देते हैं इंटर नेम ऑफ सिटी, एंटर नेम ऑफ सिटी। अब ये लिख कर के आएगा, देखो मैंने इसको क्या किया, सेव किया, और क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये कौन सा क्वेरी है अभी, सेलेक्ट क्वेरी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड सर्च करवाना है इस क्वेरी के थ्रू। क्लोज कर दिए। अब जैसे ही हम इस क्वेरी को रन करेंगे, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ सभी को। अब मैं इसको रन किया, अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। देखो क्या लिख करके आ रहा है, पढ़ो तो,
एंटर नेम ऑफ सिटी, मैंने जो वहाँ डाला था वही चीज़ लिख करके आ रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे गया डाला तो मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखलाएगा जो गया का है, नहीं? इंटरेस्टिंग। अब मान लो कि मैं चाहता कि चलो इसको बंद करता हूँ, पहले पटना का सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? पटना, तो सिर्फ पटना का सारा रिकॉर्ड दिखलाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं इसको। अब हम एक ऑटो जनरेटेड वाला कहानी देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। प्रोडक्ट का नेम के बाद हम प्रोडक्ट क्वांटिटी लिखते हैं। प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद हम प्रोडक्ट रेट लिखते हैं। अब प्रोडक्ट रेट के बाद हम मान लो कि जीएसटी लिखना चाह रहे हैं, क्या, या चलो अमाउंट लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? अमाउंट। अब अमाउंट चाहते हैं कि अपने आप निकल जाए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड फिल। क्या लेंगे? कैलकुलेटेड। अब जब कैलकुलेटेड डेटा टाइप चूज करोगे तो आएगा एक्सप्रेशन बिल्डर, इसको बंद कर लियो। अब बंद करने के बाद यहाँ पे आना और एक्सप्रेशन में क्या डालना, यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखना स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी। एक गलती किया हूँ मैं, क्या गलती किया हूँ? तो अब ये पहले डलवाएगा तभी कुछ करने देगा, कोई नहीं। PQ और इंटू क्या कर लेता हूँ मैं, PR, PQ इंटू PR, बस ये मैंने कर दिया। अब लेकिन यहाँ एक गलती ये हुई है मेरे से कि इसको हमें क्या लेना होगा, इसको नंबर लेना होगा, इसको भी क्या लेना होगा, नंबर लेना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ कैलकुलेटेड जब चूज़ करोगे तो आना इसके प्रॉपर्टीज़ में। अब प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको क्या लिख देना है, इंटू PR, मतलब अपने आप ये इसके और इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाल देगा। पक्का? चलो मैं इसको सेव करता, सेव करके मैंने इसका नाम रखा प्रोडक्ट, रख सकता हूँ, चलो रख दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है भाई, प्रोडक्ट खुद से ये ले लेगा, बाकी सब सही है। हाँ, क्लोज कर लूँ? हाँ, क्लोज कर लिया। अब हम प्रोडक्ट वाले पे आते हैं और आपको यहाँ आकर के हमने प्रोडक्ट का नेम मान लो कि डाला SST, प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने मान लो कि डाला 12, प्रोडक्ट का रेट मान लो कि हमने डाल दिया 2000। देखना अपने आप ये क्या करेगा, अमाउंट अपने आप निकाल रहा है। तो ये काम हम एम्प्लॉय वाले पे भी कर सकते थे। सही है? तो आज के लिए काफ़ी। कल हम लोग सीखेंगे फॉर्म और रिपोर्ट का इस्तेमाल करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना, हबनेट का ही। इसी के लिए हमने टेबल आज तैयार किया है। तो यहाँ तक एक बार तुम लोग रिवाइज कर लो, बाकी कल देखते हैं।